हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र, यानी जो आपका दूसरा टेस्ट होने वाला है उसका मैं आपको आज पेपर बताने वाला हूँ भौतिक विज्ञान का। ये आपका दूसरा टेस्ट 20 नंबर का है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 20 में से 20 नंबर लेकर आओगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान बताइए कि निर्वात में विद्युतशीलता का मान क्या होता है। तो 9 × 10⁹ न्यूटन कूलम स्क्वायर बट्टा मीटर स्क्वायर। तो पहले का क्या होगा भाई, पहले का ए ऑप्शन होगा। तो आपको पहले में ए भर के आना है क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बताइए कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह पूछ रहा है। तो हमारा जो दूसरा उसका ऑप्शन है एकदम सही है, 1.6 × 10⁻19। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1.6 × 10⁻19। तो इसका C एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो आपको 6 भर के आना है। आगे जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा आपका कि धातु पेरा विद्युतांक है कि धातु का पेरा विद्युतांक कितना होता है। तो धातु का पेरा विद्युतांक कितना होता है भाई, 1 से ज़्यादा। क्या होता है, 1 से ज़्यादा। तो तीसरे का द एकदम सही आंसर है क्योंकि धातु का पेरा विद्युतांक कितना बताया आपको, 1 बताया है। आगे आपका चौथा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसका तात्पर्य है कि वस्तु अनावेशित रहती है, धनावेशित हो जाती है, कुछ चालक है या फिर ऋणावेशित रहती है। तो इसका आंसर होता है बी, वस्तु क्या रहती है भाई, धनावेशित हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है भाई। यदि नेगेटिव चार्ज जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो वस्तु क्या होगी आपकी, धनावेशित हो जाएगी। आगे पांचवा क्वेश्चन है, एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव। क्या कह रहा है भाई, खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य आपको क्या बताना है, आपको विभव बताना है। तो इसका बी एकदम करेक्ट आंसर है। केंद्र से दूरी के साथ समानुपाती रूप से बदलता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे क्या बढ़ता है भाई, विभव का मान भी बदलता है। आगे जब एकांक धनावेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो आवेश पर कार्य किया जाता है, आवेश द्वारा कार्य किया जाता है, किया गया कार्य नियत रहता है, कोई कार्य संपन्न नहीं होता। तो क्या होगा भाई, छठे में आपका कोई कार्य नहीं होगा। एकांक धनावेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा भाई, 0 होगा। किया गया कार्य क्या होगा, 0। कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, आपका कार्य क्या होगा, 0 होगा उस समय, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर क्या होता है भाई, सभी जगह विभव का मान क्या होता है, समान रहता है। आगे जो आपका सातवां क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता क्या होती है भाई, F/Q होती है और F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q का क्या होता है भाई, कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, यानी आपका ए एकदम करेक्ट आंसर है, न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। आगे आठवां क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन है। आपको बताना है कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो सारे सत्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आपका द ऑप्शन है, जो आपका द, इनका भौतिकी अस्तित्व होता है। यानी भौतिकी का मतलब इन्हें आप देख सकते हो, इन्हें आप छू सकते हो, यही तो मतलब है भाई। तो इनका भौतिकी अस्तित्व नहीं होता, तो आपका द ऑप्शन है वो गलत है, तो असत्य है भाई। तो द आपको करके आना है। आगे आपका 9वां क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव निम्न परिवर्तित होता है। क्या कह रहे हैं भाई, आपके 9वें में कह रहे हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो अक्षीय रेखा पर r से किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो क्या होता है भाई, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही तो होता है। ठीक है, तो इसका बी एकदम करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर करेक्ट है भाई, बी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे
आपका 10वां क्वेश्चन है कि P विद्युत आघूर्ण, P द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में संतुलन की स्थिति में प्रारंभिक स्थिति में थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो अंतिम स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। आपको क्या बताना है? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी प्रारंभिक में E विद्युत क्षेत्र में, और कितने डिग्री कोण से घुमाया जाता है भाई? थीटा कोण से घुमाया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा PE 1 माइनस कोस थीटा। तो आपको सही ऑप्शन करके आना है। आगे 11वां क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है भाई? वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आप पढ़ चुके हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भाई कि विद्युत फ्लक्स का असाई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का आपको असाई मात्रक बताना है। तो विद्युत फ्लक्स का असाई मात्रक क्या होता है भाई? विद्युत फ्लक्स का असाई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर विद्युत क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स का असाई मात्रक होता है। आगे 13वां क्वेश्चन है, किसी आवेश से संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न में से किस सूत्र से प्राप्त की जाती है? क्या पूछ रहा है भाई? आवेश से संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछ रहे हैं। तो 13वीं में आपका सही ऑप्शन एकदम सही है, 2QC। इस सूत्र के द्वारा आप संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो। आगे 14वां क्वेश्चन है, C धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव V तक बढ़ाया जाता है? क्या कह रहा है भाई? संचित ऊर्जा बतानी है आपको संधारित्र में, जिसका विभव क्या हो गया भाई? V हमने बढ़ा दिया। तो 14 का आपका B ऑप्शन एकदम सही है, 1/2 CV², 1/2 CV²। ये आपको भर के आना है। आगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है भाई? प्लेटों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। करती है या नहीं करती? तो आपका D एकदम करेक्ट आंसर है। आगे 16 क्वेश्चन है, आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम आवेशित किया जाता है, फिर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर पेरा विद्युतांक की पट्टिका रखी जाती है। अपरिवर्तित रहने वाली राशि है कि किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? आवेश का मान, विभव का मान, धारिता का मान या ऊर्जा का मान? तो 16 का आपका ऑप्शन है ए। आवेश का मान क्या रहेगा? आपका स्थिर रहेगा, चाहे आप पेरा विद्युतांक पट्टिका बीच में रख दो। किसका मान स्थिर रहता है? आवेश का मान स्थिर रहता है। आगे अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश तथा विभव का अनुपात कहलाता है। किसी वस्तु पर आवेश तथा विभव का अनुपात क्या कहलाता है भाई? धारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। आगे 18वां है, 700 पिको फेरेड धारिता का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। इसमें संचित स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों। आपके जो आंसर आए उस पर आपको क्लिक करना है, यानी वो ऑप्शन आपको इसमें भर के आना है। आगे आपका 19वां क्वेश्चन है, एक आवेशित वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच पेरा विद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी भाई? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, प्रथम घटेगी, अंततः बढ़ेगी? तो 19वां का आपका आंसर है द। पर पहले तो क्या होती है भाई? घटती है, और बाद में क्या होती है? ऊर्जा बढ़ती है। आगे 20वां क्वेश्चन है, जब C1 और C2 धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में समायोजित किए जाते हैं तो तुल्य धारिता होगी। तुल्य धारिता क्या होगी भाई? C1/C2, C1 + C2 होगी। तो इसका B एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। मैं आशा करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आप एकदम सही करके आओगे कल जो आपका टेस्ट होगा उसमें। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी फिजिक्स का पेपर बताएं कि किस प्रकार पेपर आने वाला है और कौन कौन से उनके आंसर होंगे।